अनसुलझी पहेली की दास्तां। मेरी शादी होकर कुछ ही दिन हो गए थे तो हमें बड़े घर की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी। तो हमने एक एजेंट को बोला तो उसने एक घर बताया कि वो घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही है। मुझे वो घर पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में एडवांस भी दे दिया और हम सब उस घर में जल्दी ही शिफ्ट हो गए। पहले दिन मेरी वाइफ कुछ सामान साफ कर रही थी तो अचानक उसके सामने कोई औरत गुजरी। उसने समझा अम्मी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अम्मी का फ़ोन आया तो उसने सोचा कि अम्मी मेरे सामने अभी छत पर गई थी तो फ़ोन किस लिए किया होगा। फिर उसने बिना फ़ोन उठाए छत पर चली गई और चेक करने लगी तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो तुरंत नीचे आकर अम्मी को फ़ोन लगाया कि आप तो ऊपर छत पर थे और आप कहाँ चले गए। तो अम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह ही तुझे बताए बिना बाजार निकल गई थी। ये सब सुनकर मेरी पत्नी सदमे में आ गई और उसके हाथ कांपने लगे। शाम को जब मैं घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया तो मैंने कहा कि ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है। दूसरे दिन अम्मी रसोई में मछली साफ कर रही थी तो पीछे से किसी ने अम्मी के बालों को खींचा। तो जब अम्मी ने घूम कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अम्मी भी बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ का फ़ोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है तो मेरा जाना नहीं हो सका। तो मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़कर आ गया। रात को जब अपने बेडरूम में सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा तो उठ नहीं पाया, जैसे कोई रूहानी ताकत मुझे रोक कर रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठा। उस दिन अंतिम बार उस घर पर सोया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें ताकि ऐसी ढेर सारी मनोरंजक और जानकारियां हम आप तक लाते रहें सबसे पहले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।